बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो हम अपना कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हमारा यूनिट 1 जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो है अब हमारा टॉपिक आ गया है रेडिकल और रेडिकेंड्स। रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए। देखिए, इट्स अ साइन ऑफ रेडिकल। ठीक है, ये आपका सिंबल है रेडिकल का, और यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो आपकी कहलाती है रेडिकेंट। ठीक है। अच्छा, इसको जो है आप ये मालूम करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। आमतौर पे ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, जिसे आप रेडिकल भी कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम स्क्वायर रूट को हम करते हैं, तो यानी अगर हम स्क्वायर रूट की अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो वो होता है आपका क्या, नंबर which produces a specified quantity which multiply by itself, which multiply by itself। ठीक है ना, यानी कोई भी एक नंबर, ठीक है, जो अपने आप को खुद से मल्टीप्लाई करता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हमारे पास आती है। फॉर एग्जाम्पल 49 इज स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि एक नंबर है 7, ठीक है ना, उसको अगर आप खुद से इससे ही मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 49। लेकिन अब अगर हम ये लिखें कि 49 का स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि हमारे पास असल में जो ये सिंबल है वो किसका है, इसको आप पढ़ते क्या हैं, रेडिकल पढ़ते हैं। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट भी होता है, इसको स्क्वायर रूट भी आप कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब ये आता है, तो फिर ये कैसे आता है, ये इस तरह आता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के लिखते हैं तो आप इसे सिंगल कहते हैं, यानी आप कहते हैं कि 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया, 7। यानी 7 वो नंबर है जिसको आप उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो थी स्क्वायर रूट की कहानी। अब आगे आपकी जो बुक है 9th क्लास की, उसमें आपको रेडिकल और रेडिकेंड बताया गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो इस रेडिकल के अंदर जो वैल्यू आपके पास आती है, द वैल्यू इनसाइड द रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकेंड। और यहाँ पर जो है ये सिंबल जो है वो रेडिकल कहलाता है आपका। ठीक है जी, ये रेडिकेंड। अच्छा, अब हम आ रहे हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर, रेडिकल की एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे हम आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो होता है ये इसका इंडेक्स कहलाता है, इंडेक्स कहते हैं, या फिर आप एन
रूट पढ़ते हैं इसको, nth रूट पढ़ते हैं आप इसको, ठीक है जी। ये होता है आपका nth, इज कॉल्ड द nth रूट, ठीक है। nth होता है इसका रेडिकल का। ये आपको पहले से बता दिया है कि ये जो है आपका रेडिकेंट है, जो अभी आपको बताया, ठीक है। और ये जो है रेडिकल है, ठीक है। अब जब हमें ये रेडिकल हटाना है यहाँ से, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी। तो ये होगा 49 ⁻1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 होता है, क्यूब रूट में जो कि अंडरस्टूड होता है शो नहीं किया जाता, लेकिन अगर क्यूब रूट हो या फोर्थ nth हो, एक मिनट, ये अगर आपके पास ये इस तरह हो तो ये फोर्थ, यानी कि यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 64 आप ले लें, यानी 64 को हमें 4 पावर में तोड़ना है। यहाँ कोई भी हो, 27 हो, उसको हमें 3 की पावर में तोड़ना है। यहाँ 49 था, तो चूंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं थी, यानी कि कोई इसकी इंडेक्स नहीं थी, इंडेक्स फॉर्म नहीं थी, तो हमने इसका यहाँ 49 लिखा। अब अगर हम इसको 7 की पावर 2 में लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे जैसे कि ये है, जब आप इसको, आप शुरू से ये सीखते चले आ रहे हैं कि 7 × 7 को जब आप इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो 7 की पावर 2 में लिखते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर हम आ रहे हैं, हमने 7 की पावर 2 लिखी और मल्टीप्लाई 1/2। ये 1/2 किसका है? ये इस रेडिकल साइन का है, ठीक है। और ये जो है हमने इसको पावर में तोड़ा, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 7, ठीक है। तो जो हमने ये चीज करी थी वो क्या कहलाएगी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। दोबारा देखेंगे अब हम इसको। यहां पे अगर हमारे पास 3, इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट, उसको हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट। अब अगर हम इसका ये रेडिकल साइन जो है इसको हम हटाते हैं, तो हम यहाँ के लिखते हैं 27⁻1/3, ठीक है। 1/3 वैल्यू हो गई है इसकी। अब इसको अगर हम 3 की पावर 3 में तोड़ते हैं, क्यों ब्रेकअप करते हैं, क्यों 3 × 3 × 3, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? 27 के बराबर होगा। और इसका इंटरप्रिटेशन हम किस तरह लिखेंगे? 3 की पावर 3, जो कि हमने ये लिखा हुआ है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, क्योंकि जो ये 1/3 था वो इसको हटा के हमने स्क्वायर क्यूब रूट को हटा के हमने 1/3 लिखा था। ये इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आ गया? 3, यानी क्यूब रूट 27 जो है इसका क्यूब रूट क्या आ रहा है हमारे पास? 3। 27 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया? 3, यानी 3 वो नंबर है जिसको अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ 3 था, इंडेक्स फॉर्म में 3 था, वहां पे 2 था तो हमने उसको 2 किया था, और यहाँ पे भी क्योंकि 3 है, तो यानी इस नंबर को 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? तो ये इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 3, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इंडेक्सिव फॉर्म में 27 आया था, ये लिख लिया हमने। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं, ये आपकी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो गई आपकी रेडिकल फॉर्म। दोबारा से आपको एक दफा बताएंगे कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? रेडिकल फॉर्म। और फिर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें जो है आपके पास आपकी बुक में कुछ लॉज भी दिए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, यानी इसका मतलब ये होता है कि हम स्क्वायर रूट को किस किस अंदाज में जो है ना कैसे कैसे हम उसको जो है ना यूज कर सकते हैं, हम उसको किस इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई अंडर रूट बी है, तो देखें दोनों वेरिएबल्स चेंज हैं, नंबर चेंज हैं, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय बी। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो आ जाता है डिवाइड की फॉर्म में कि अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा a अपॉन बी। ठीक है, ए की रूट के अंदर कर दिया ना इसको, और तो कुछ नहीं किया, दायरा और कुछ हो भी नहीं सकता इसमें भी। अगर नंबर्स होते हैं तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। अब ये आ रहा है x अंडर रूट ए जो है वो बराबर है अंडर रूट ए के। ऐसा क्यों है, ये इसलिए है, देखें ये जो आया है वो इसलिए आया है कि अगर हमारे पास a अपॉन अंडर रूट ए आता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज ये होता है कि जो भी नीचे डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाया जाता है। ऐसा कैसे हुआ कि इसके साथ तो ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ आपके पास कि इसी को यहाँ ऐसे ऊपर लेके चलूंगी मैं, तो ये हुआ a अंडर रूट ए और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय ए। देखें हमने ये मल्टीप्लाई किया था ना, बेशक वेरिएबल अलग अलग थे लेकिन एक ही रूट के अंदर लिखा था, यहाँ पे भी लिखा। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये जो है सिंगल होके बाहर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट बन गया अपॉन ए हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया और आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पूरी मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये इस प्रॉपर्टी को मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको कि ये कैसे आया है। ठीक है, अब हम आएंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच यू यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट आते हैं। अब आ रहा है हमारे पास nth a की पावर m, ठीक है ना। अब जो रेडिकेंट है उसके ऊपर भी पावर है, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो आंसर आता है वो आपके पास आता है a की पावर m अपॉन n, ऐसे आ रहा है ना। वो इसलिए आ रहा है कि जब आप इसको हटाएंगे रेडिकल साइन को तो ये आएगा 1 अपॉन n, ठीक है ना, ये 1 अपॉन n हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जब a की पावर m मल्टीप्लाई 1 अपॉन n होगा तो ये ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा m अपॉन n। तो आमतौर पे हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये आपका डिनोमिनेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर में आएगा जब आप इसका ये रेडिकल साइन हटाएंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है जी, चले ये आपकी हो गई फोर्थ। अब आता है हमारे पास अच्छा, ये आपकी थर्ड थी, अब हमारे पास फोर्थ आ रही है कौन सी, ये m n अंडर रूट ए की पावर n, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, a की पावर n और 1 अपॉन m n, ठीक है। अब क्या होगा, a की पावर n मल्टीप्लाई 1 अपॉन m n, ये n इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 1 अपॉन m, ठीक है। तो ये सॉल्व भी होता जा रहा है, साथ साथ आपको सिखाया जा रहा है, ये प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि जो है ना किस तरीके से आप अगर आगे आपके पास प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें किस तरह सॉल्व करते हैं। इसी तरह
नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये आ रहा है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, ठीक है। तो जब आपने ये, मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ आपको, आएगा तो फिर आप इसको जब इसको स्क्वायर रूट से आप निकालेंगे, सिंगल लिखेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर सिंगल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी आपकी होती है अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए। जब आप इसको कैंसिलेशन करते हैं तो फिर आपके पास 1 आ जाता है। इसी तरह आपके पास आ रहा है m अंडर रूट ए प्लस माइनस एंड अंडर रूट ए। अब आपने क्या करना है, आपने ये कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा m, ठीक है, ये अंडर रूट ए आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए m प्लस माइनस n, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आया है ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है कि यहाँ पे तो पावर माइनस थी, यहाँ माइनस प्लस हो गई, ठीक है। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आपको आता भी होगा, ए की पावर माइनस एन है और बी की पावर माइनस एन है, ठीक है। जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसके डिन्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है डिवाइड में। और इसी तरह आप इसको अगर इधर लेकर आ रहे हैं तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम इसको ऊपर लेकर गए हैं और इसको नीचे लेकर आए हैं तो इसकी दोनों की पावर जो है वो क्या हो गई है, प्लस हो गई है। यानी अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगी b की पावर n और a की पावर n, फिर a की चूंकि पावर थी तो उसने उसको ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। ये भी आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी थी, मेरा ख्याल है 9 प्रॉपर्टी थी है। अब हम आते हैं इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं एक ही साथ सबको सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, एक यहाँ पर आ रही है प्रॉपर्टी एम एन अंडर रूट ए, ठीक है ना, और ये मेरा ख्याल हो चुकी है शायद। अच्छा, अब आप इसको कैसे लिखते हैं ये बताएं, ठीक है ना। अब ये अगर आपका इस तरह से लिखा जाए तो क्या, ये देखिए, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊंगी तो ये आ जाएगा 1/m(n), ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे दिया गया तो आपने इसको ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया, लेकिन अगर आपको ऐसे दिया जाएगा तो फिर कैसे करेंगे, a की पावर 1/n, यानी आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आया, ठीक है। उसके बाद से दोबारा से आपने लिखा a की पावर 1/n मल्टीप्लाई 1/m, क्योंकि जब आपने इसको हटाया, इसको रेडिकल फॉर्म को हटाया तो ये 1/m हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास,
आपके पास हो जाएगा a की पावर 1/mn। ठीक है, अच्छा इसी तरह उन्होंने एक और इसी को चेंज करके दिया है, ये देखें n n, ये देखें आपने इसको कैसे करना है, इसका उन्होंने आपको दिया है, ये रहा, ये उन्होंने एक ये इसका दिया है और एक इन्होंने क्या है 1/n²। ठीक है, यहाँ से हम लेके चलते हैं, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे a की पावर 1/n, यहाँ पे इंडेक्स में n मौजूद है। अब हमने इसको लिया तो हमने लिखा कि 1/, ये तो था ही, फिर इसको हमने लिया तो ये आ गया मल्टीप्लाई 1/n। ठीक है ना, तो ये वाला तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो a की पावर 1/n²। तो आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है और इस तरह से भी दिया जा सकता है। ठीक है, और आंसर दोनों का सेम ही आएगा, रेडिकल साइन को हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आपके पास कोई भी वैल्यू इस तरह दी हुई है n √a की पावर n डिवाइडेड बाय n a की पावर n इज इक्वल टू 1, अगर ये है तो ये कटने के बाद ये 1 आ गया। ठीक है जी, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा जो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, अभी फौरी इंशाल्लाह आपको फाइंड आउट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, वो होगी हमारी कि मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसमें भी सॉल्व करवा सकती हूँ। चले हम देख लेते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, हम देख ही लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको रेडिकेंड बताने एंड इंडेक्स फॉर्म बताने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस विल बी इंडेक्स एंड दिस विल बी रेडिकेंड। ठीक है, अब हमने क्या करा, फर्स्ट वन पे आए, पहला है हमारा 3/√5, सेकंड है हमारा 4 रेडिकेंड है x/y, फोर्थ है इसकी, फोर्थ nth रूट पढ़ते हैं ना हम, तो ये फोर्थ होगा। ठीक है, अब इसमें आपने यहाँ पे कॉलम बना लीजिएगा अपने पास ऐसे। ठीक है ना, उसमें आपने रेडिकेंड लिख दिया और इंडेक्स फॉर्म लिख दी। अब यहाँ पर आपने लिख दिया 5 और यहाँ पे आपने लिख दिया 3। यहाँ पे जो है इसका रेडिकेंड जो है वो है x/y और यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है वो है फोर्थ। देखा मैंने लिखा 5 गलत, यहाँ पे ये गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसका इंडेक्स फॉर्म आ रहा है, ये देखेंगे दिस वन इज इंडेक्स, ये आपके पास आ रहा है 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा इसी में जो है इसका एक ही क्वेश्चन बाकी है, उसको भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। थर्ड वन है आपके पास 5 5th रूट होगा और x² y z, तो x² y z जो है वो आपका हो गया रेडिकेंड और ये हो जाएगा आपका जो है इंडेक्स फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 की बात हो रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए।
अब अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई भी नहीं है पावर तो यहाँ 2 है, स्क्वायर रूट है ये, तो 3/4 की पावर 1/2, ये क्या है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड पे आते हैं तो x/5 नहीं, x/y है, पॉन 1/2। देखें इस स्क्वायर रूट को मैंने हटाया तो मेरे पास ये आया, ठीक है ना, सही है। इसकी पावर x/5 के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x/y की पावर 5/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जस्ट अ मिनट है, थोड़ा सब्र कीजिएगा। हाँ जी, अब मैं अपना पेज सेलेक्ट कर रही थी मैं। I have needed more page to complete the exercise, ठीक है जी। चलें अब हम आ जाते हैं इसी के अगले क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। थ्री √x y की पावर 7, ठीक है ना, ये रूट के अंदर है। ऑब्वियसली जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाऊंगी तो जो रेडिकेंट है ना हमारा विद एक्सपोनेंट या विद पावर वो ऐसे ही रहता है, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3, क्योंकि ये क्या है क्यूब रूट है, यहाँ पे इसका इंडेक्स फॉर्म 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर x की पावर जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 7 × 1/3, तो ये आ जाएगा xy की पावर 7/3, ठीक है। इसी तरह इसके 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आएंगे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, 9/27। आप लिखिए 27 की पावर 1/9। आपको इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह रहे हैं कि जितना भी हमने दिया हुआ है उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब 3√-64 रेडिकेंट में आ रहा है -64 की पावर 2, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, -64 की पावर 2, और जब आपने इसको हटाया तो आपके पास आया 1/3, बिकॉज यू हैव रिमूव दिस रेडिकल साइन एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। अब अगर हम इसको जो है करेंगे, क्योंकि जाहिर है इसको तो हम हतमी शक्ल इसकी मतलब इसकी फाइनल जो इसको लेकर जाएंगे इसके आखिरी सोल्यूशन तक, तो ये आ जाएगा 2/3, क्योंकि क्या होगा, अच्छा डबल पावर ऑलवेज भी मल्टीप्लाई होती है, ये बात आपको पता है, एटलीस्ट मेरे अपने स्टूडेंट्स को तो मैंने रटवाई भी है। अच्छा स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है, माइनस, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसके 7th क्वेश्चन पर।
7 क्वेश्चन में आपके पास क्या है, √1/2 की पावर 3 और क्या है ये m है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 की पावर देखें m ऐसे ही आ गया, क्योंकि हमें इसको रेडिकल साइन को हटाना है तो हमने क्या लिखा 1/3, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 की पावर m मल्टीप्लाई 1/3, देन इट विल बी 1/2 की पावर m/3। उसके बाद इसकी जो मज़ीद इसका 8 क्वेश्चन जो होगा वो होगा 5 x y की पावर 3। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे x y टू पावर 3 1/5, अब ये क्या हो जाएगा x y 3 मल्टीप्लाई 1/5 x y 3/5, ठीक है ना। अब इसी तरह इसका 9 जो आ रहा है वो आ रहा है, ये बहुत अच्छा सा मज़े का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये देखें, जिसको हमने प्रॉपर्टीज़ में हमने बहुत इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये पहले ये वाला रेडिकल साइन हटेगा तो आएगा 4/3 की पावर 1/2, ठीक है। अब ये वाला रेडिकल साइन हटाएंगे तो 4 की पावर 1/2 देन 1/3, ठीक है। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आएगा 4/3 की पावर 1/6, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से 1 1 1 2 3 6। अच्छा, अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहे हैं वो कि आपने कन्वर्जन करनी है या ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, आपके क्वेश्चन में ये लिखा है। ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5 की पावर 3 1/7, ठीक है। तो ओबियसली ये 1/7 का मतलब है 7 जो है वो इसका 7th रूट है और ये 5 की पावर 3, ये रेडिकल फॉर्म आ गई आपकी। दिस वन इज रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। AB की पावर -2 की पावर 1/3, ठीक है ना। 3 क्या है, क्यूब रूट की बात हो रही है। इस 3 से मुझे पता चल गया -2 क्यूब रूट, ठीक है, क्योंकि ये इस रेडिकेंड की पावर है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास क्यूब रूट आ रहा है, nth रूट की जगह हमारे पास 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 5/7 की पावर 3 5
5/7। अब क्या करना है, ऑब्वियसली इससे मुझे पता चला कि पहले तो हमने क्या लेना है, 5/7 की पावर 3 राइट। अच्छा, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सारे इजी हैं क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए इसको, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई। -n/2, ठीक है ना, यानी b की पावर a की पावर -m, ये क्योंकि ये क्या होगा, ये ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, ठीक है। तो समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब अगर हम इसके 5 क्वेश्चन पे आते हैं, तो 11/13 और मल्टीप्लाई 12/13 की पावर 1/5, ठीक है ना। 11/13 मल्टीप्लाई 12/13 की पावर 5, क्योंकि ये इसका nth रूट है, इंडेक्स फॉर्म है ये इसकी, ठीक है जी, सही है। अच्छा, तो ये हो गया आपका सारा, ये आपको हम लेकर चलें हर तरीके से, यहाँ से फिर यहाँ से, फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया, ये 3×5 = 15 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सारा हमने आपको रेडिकल फॉर्म वगैरह सब समझा के लेके चलें। अब ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह आपको जो है ना एक्सरसाइज 1.4 कराऊंगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कराऊंगी, ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।